चलते हल्का न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ। आज जैसे हम लोग देहरा से ज्वाला जी और की जो रोड जा रहा है इसके ऊपर चल रहे थे, तो बीच में कुछ यात्री जो कि साइकिलों पर सवार होकर मध्य प्रदेश देवास से आकर के यहाँ पर अपनी 19वीं यात्रा के लिए चले हुए हैं। हमने सोचा कि इन व्यक्तियों का जो कि साइकिल पर इतनी दूर की यात्रा करके जो इधर आए हैं, तो कम से कम हमारे दर्शकों को भी हम मिलवाएं इनसे कि किस तरीके से इनकी ये लगन है, श्रद्धा है, किस तरीके से इनकी श्रद्धा भावना है। क्योंकि आज हम देख पाते हैं कि रोड पे काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन काफी संख्या में श्रद्धालु जो ज्यादातर पंजाब हरियाणा से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और काफी संख्या में लोग जो है वो बाइकों पर चलते हैं, यंग युवा लड़के। लेकिन साइकिलों पर देवास मध्य प्रदेश से आने के लिए जो ये जत्था हमारे को मिला है, हम चाहते हैं कि इनकी रूबरू इनको हम करवाएं और अपने दर्शकों से मिलवाएं। आप देख पा रहे हैं कि देखो किस तरीके से जो है मूर्ति इन्होंने सुसज्जित की है, और ये जो है इनके जो है मुख्य जो है इस यात्रा के संयोजक हैं, जो कि इस यात्रा में इनको लेकर के जत्थे को लेकर के चले हुए हैं। तो पहले तो हम इनसे जानेंगे। हालांकि इनका नाम दीपक पाटनकर, पिता और कैलाश राम पाटनकर, और ये देवास मध्य प्रदेश से हैं, और जो कि माँ वैष्णो देवी, बगलामुखी, मेहंदीपुर, बालाजी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, मनसा देवी, शाकुंभरी देवी, माँ कालका देवी, माँ नैना देवी, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला देवी, माँ कांगड़ा देवी, माँ चामुंडा माता, माँ वैष्णो देवी, कटरा, जम्मू। काफी लंबा जो इनका कह सकते हैं आपकी एक यात्रा है इनकी, और साइकिलों पर जो कि साफ लिखा है कि 19वीं यात्रा है इनकी। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो दीपक पाटनकर हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। पहले तो सभी को जय माता दी। यात्रा हमारी ये 19वीं साइकिल यात्रा देवास मध्य प्रदेश चल के जो व्यक्ति जाके संपन्न होती है। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह साइकिल यात्रा देवास से निकलती है हमारे यहाँ पर। ये 10 जुलाई से प्रारंभ हुई है देवास से। 10 जुलाई से, और देवास से देवास मध्य प्रदेश 10 जुलाई को वहाँ से प्रारंभ हुई है। जितने अभी इतने दर्शन हम यहाँ चिंतपूर्णी तक दर्शन हमारे हो चुके हैं। बाकी दर्शन हमारे बच्चे ज्वाला जी, कांगड़ा जी और चामुंडा के बाद में सीधा हम वैष्णो देवी जाके यात्रा संपन्न करेंगे। बगलामुखी, ये जो बगलामुखी है नलखेड़ा हमारे देवास में है, मतलब उज्जैन से 100 किलोमीटर पड़ता है। और वो विश्व प्रसिद्ध है जो तंत्र मंत्र मतलब 10 महाविद्याओं में इन बगलामुखी का 8वां महात्मा स्थान है। जहाँ पर बगलामुखी का मंदिर तो यहाँ भी वैसे बगलामुखी के 3 मंदिर हैं। एक हिमाचल में ज्वालामुखी के पास आता है, एक नलखेड़ा जो आगर जिले में आता है, और तीसरा दतिया में आता है। दतिया में जिसको हम पीताम्बरा के नाम से जानते हैं। और बगलामुखी का मुख्य जो स्थान है वो उज्जैन के पास जो नलखेड़ा गांव है वहाँ पर है, क्योंकि वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों के द्वारा निर्मित है। क्योंकि जिस समय ये पांडवों का युद्ध होना था, कौरव पांडव का, तो उस समय भगवान कृष्ण ने स्वयं को कहा था पांडवों को कि युद्ध से जाने के पहले तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें माँ बगलामुखी का आह्वान कर उनको यहाँ प्रकट करना पड़ेगा। तब पांडवों ने वहाँ पर उज्जैन के अंदर अपने नलखेड़ा में तपस्या करी, माँ बगलामुखी का आह्वान करा, भगवती प्रकट हुई, और उन्होंने सबको दर्शन देके और युद्ध में उनको विजय के आशीर्वाद देके, और फिर वहाँ पे उन्होंने वो स्थान पर ही अपना स्थान बना लिया, जो कि चारों ओर शमशान के बीच में विराजमान है। 24 घंटे वहाँ पर हवन यज्ञ बंद नहीं होता है, और लाखों के लोग में मतलब दिन में कम से कम हजारों लोग वहाँ पर आके यज्ञ कराते हैं, और देश दुनिया से बाहर के लोग भी वहाँ पर उस स्थान पे आके वहाँ पे यज्ञ करते हैं। दीपक जी, आपने यात्रा के आप संचालक हैं, बताया जा रहा है कि पिछले 19 सालों से आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से मतलब रेगुलर चल रही है? क्या ये लोग 19 सालों से आपके साथ हैं या कि नए जुड़ते रहते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ मेरा ये प्रथम बार में 2003 में मैंने पैदल यात्रा करी थी वैष्णो देवी की। फिर उसके बाद में मन में प्रेरणा हुई कि मुझे माँ 9 देवी के दर्शन करना, पता नहीं था नाम कहाँ है। एक गाने में नाम सुना था 9 शक्तियों के नाम है, बस उसमें से काफी से नाम लिख के और साइकिल उठाई और माँ का नाम लेके मैं चलते गलत रास्ते पे गया। आप ये उनने बोला भैया ये मंदिर यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। 2004 का मैं जैसे तैसे करके माँ ने मुझे ऐसी यात्रा कराई कि वो रास्ता का ही आज तक सही रास्ता चला इस गलत रास्ता में। 2004 आपने माता जी की मूर्ति भी आगे स्थापित कर रखी है, माँ दुर्गा जी की मूर्ति है, ये शहर पे विराजमान है। तो इसके पीछे भी क्या, हालांकि 9 देवियाँ, 9 देवियों की अगर मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वयं शक्ति स्वरूपा है, स्वयं शक्ति स्वरूपा है कि, और इन्हीं के सारे अंश हैं।
अभी धरती पे देखा जाए कलिकाल के अंदर माँ वैष्णो देवी मुख्य हैं, केंद्र बिंदु मुख्य, और उन्हीं के ही ये अंश बटे हुए। वैसे जितने भी शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ है ये माँ शक्ति के ही अंग है और उनके एक एक खंड कण से बना हुआ है शक्तिपीठ है। तो अभी कलयुग में हर स्थान पे, क्योंकि सब जगह देवी देवता प्रकट हो नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट कह सकते बांट रखा है कि इस क्षेत्र के अंदर ये देवी संभालेगी, इस क्षेत्र में ये संभाले, और जिसकी आस्था जिनके प्रति प्रबल होती है वो इंसान उस जगह पर माथा टेकने चला जाता है। आपके साथ में आपके सहयोगी हैं, पहले तो इनका नाम बताएंगे आप सभी का ही। जी बताओ ना। हरिओम राठौर। हरिओम राठौर। कितने वर्ष है? ये दूसरा वर्ष है मेरा। दूसरा वर्ष है आपका? विशाल प्रजापति पहला वर्ष है। पहला वर्ष है। क्या नाम है? आदित्य काचले पहला वर्ष। पहला वर्ष। शिवम वर्मा पहला वर्ष। आर्यन शिंदे पहला वर्ष। पवन राठौर तीसरा वर्ष। तीसरा वर्ष, वेरी गुड। तो हालांकि कितने लोग हैं अभी आप? 7 लोग। 7 लोग हैं ना। तो रात को रहना खाना पीना कैसे चलता है आपका? रात में अधिकतर हम मंदिर वगैरह में ठहरते हैं, और जहाँ जिस मंदिर में हम ठहरते हैं वहाँ पर हमारी व्यवस्था लगभग के द्वारा होती है। और कई जगह पे जैसे नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक हमारे रवि चाणक्य जी, उनके संगठन के द्वारा भी वो कुछ फोन लगाते थे, जहाँ व्यवस्था नहीं थी वो कराते। वैसे लगभग माता रानी की कृपा से आज तक अभी तक सफर में इतने वर्षों में हमें कुछ कठिनाई या तकलीफ का इस प्रकार से तकलीफ नहीं है कि जिससे कि हमें भूखे सोना पड़े। कभी कभी वैसे दिन आता है, लेकिन जब इम्तहान लेती है तो सब कुछ कर सकती है। जब तक खिलाती इतना कभी नहीं तो कुछ नहीं मिलता। होने के बाद पैसा होगी लेकिन इंसान खरीद नहीं सकता। आपने एक प्रश्न किया था मुझे मूर्ति के बारे में, तो मूर्ति ये 2016 के अंदर से मैंने स्थापित की। उसके पहले मेरे स्पेसिफिक फोटो लगते थे। 2016 में जब मैं पूरे भारत की 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, नेपाल, पशुपतिनाथ, कामाख्या, आसाम, कश्मीर, कन्याकुमारी, और सिर्फ 4 जब मैंने जब 12 ज्योतिर्लिंग 6 महीने की यात्रा मैंने अकेले नहीं की थी, तब भगवती को इस पर विराजमान किया। तब से फिर ये हर साल मंदिर साइकिल का मूर्ति को रखते हैं और हर मंदिर